कहानी अदृश्य मित्र। यह कहानी एक छोटे गांव के लड़के रोहन की है, जिसकी मुलाकात एक अदृश्य मित्र से होती है। रोहन का जीवन इस दोस्ती से कैसे बदलता है, यही इस कहानी का सार है। अध्याय 1, अनजाना दोस्त। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली और नदी का मीठा पानी बहता था। रोहन का परिवार साधारण था और वे अपने छोटे से खेत में मेहनत कर जीवन यापन करते, बड़ा होकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। एक दिन स्कूल से लौटते समय रोहन को एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में अजीबो-गरीब कहानियां थीं, जिनमें अदृश्य मित्रों का जिक्र था। रोहन ने उत्सुकता से वह किताब पढ़नी शुरू कर दी। अदृश्य मित्र का आगमन। एक रात जब रोहन गहरी नींद में था, उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। वह डर कर उठ बैठा और देखा कि कमरे में कोई नहीं था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, रोहन, डरो मत, मैं तुम्हारा अदृश्य मित्र हूँ। मेरा नाम आरव है। रोहन पहले तो डर गया, लेकिन फिर आरव की मीठी आवाज सुनकर उसका डर कम हो गया। आरव ने बताया कि वह हमेशा रोहन के साथ रहेगा और उसकी मदद करेगा। रोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने आरव को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। अध्याय 3, नई दुनिया की खोज। आरव के साथ रोहन का जीवन बदलने लगा। आरव ने रोहन को ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जिनसे उसका जीवन आसान हो गया। आरव के पास ज्ञान का भंडार था और वह रोहन को हर दिन नई नई बातें सिखाता। रोहन की पढ़ाई में भी सुधार होने लगा और वह अपने स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। आरव ने रोहन को सिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। रोहन ने अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया और हर परीक्षा में अव्वल आने लगा। गांव में सब उसकी तारीफ करने लगे और उसके माता पिता को उस पर गर्व होने लगा। कठिन समय की चुनौती। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। भारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई और लोगों के घर पानी में डूबने लगे। रोहन का परिवार भी इस बाढ़ से प्रभावित हुआ। उनका घर भी बाढ़ में बह गया और उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रोहन बहुत दुखी था, लेकिन आरव ने उसे हिम्मत दी और कहा, रोहन, हमें इस मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। रोहन ने आरव की बात मान ली और वह अपने परिवार की मदद करने में जुट गया। अध्याय 5, हिम्मत और संघर्ष। रोहन और आरव ने मिलकर गांव के लोगों की मदद की। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया। रोहन के प्रयासों से गांव में एक नया उत्साह आया और लोग उसकी तारीफ करने लगे। रोहन ने अपने अदृश्य मित्र के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद की और उनके दिलों में जगह बना ली। इस दौरान रोहन ने यह भी सीखा कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ सुख दुख में साथ रहना नहीं। आरव ने रोहन को सिखाया कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अध्याय 6, अदृश्य मित्र की विदाई। कुछ समय बाद बाढ़ का पानी घटने लगा और गांव में फिर से सामान्य जीवन लौटने लगा। रोहन और उसका परिवार अपने जीवन को फिर से संवारने में जुट गए। एक दिन आरव ने रोहन से कहा, रोहन, अब समय आ गया है कि मैं तुमसे विदा लूं। तुमने बहुत कुछ सीखा है और अब तुम खुद अपनी राह बना सकते हो। रोहन ने आरव को जाते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आरव से वादा किया कि वह उसकी सीखों को हमेशा याद रखेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। आरव ने भी रोहन को आशीर्वाद दिया और अदृश्य होकर चला गया। समापन ने आरव की सीखों को अपने जीवन में उतार लिया और एक सफल इंसान बन गया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और उनके जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश की। रोहन की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि सच्ची मित्रता, हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुश्किल दूर की जा सकती है। इस तरह रोहन और उसके अदृश्य मित्र आरव की कहानी सभी के दिलों में बस गई और सबने ये सीखा कि सच्चे मित्र हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं।